हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 5.3 क्लास 12th मैथ। तो इसमें क्या ज्ञात करना है हमें, निम्नलिखित प्रश्नों में dy बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, 2x + 3y इज इक्वल टू साइन एक्स। और यहाँ क्या हमसे पूछ दिया गया है dy बाई डी एक्स, यानी कि यह जो है इसमें से हमें अवकलन करके फाइंड आउट करना है dy बाई डी एक्स। तो किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला दिया है 2x + 3 इज इक्वल टू साइन एक्स दिया है। तो हम क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पे तो सबसे पहले आप इस प्रकार से लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे किस प्रकार से, d/dx किसका करना है, 2x + 3y का इधर है, 2x + 3y का अवकलन करना है और इज इक्वल टू इधर कितना करना है, साइन एक्स का। dy/dx किसका हमें करना है अवकलन, साइन एक्स का अवकलन करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं। जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x के साथ dy/dx को लिख सकते हैं। तो अलग अलग लिखेंगे तो क्या होगा, d/dx, यहाँ पर क्या है 2x प्लस d/dx, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो क्या होगा 3y होगा। यहाँ से हम करेंगे, यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x है। तो जब हम साइन x का अवकलन करेंगे तो साइन x का अवकलन कितना आता है, cos x। तो यहाँ पे cos x आ जाएगा, यहाँ पर x है तो यहाँ पर x, तो इसलिए यहाँ पे चैन रूल नहीं लगेगा, तो यहाँ पे cos x आ गया। अब हम देखेंगे यह जो 2 है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, यानी बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा, dx/dx प्लस क्या बचेगा, यहाँ से 3 बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट है। तो यहाँ बचेगा dy/dx इज इक्वल टू कॉस एक्स, यहाँ से बचेगा हमें मिलेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि x का हम अवकलन करेंगे। तो हमने आपको बताया है कि जब d/dx किसका अवकलन, x का अवकलन करते हैं तो 1 आता है। किस प्रकार से आता है, यह फार्मूला d/dx x की पावर n क्या होता है, n जो है पावर है x का, तो पावर पहले आता है यानी n, और पावर में से कम हो जाता है, x की पावर n-1 हो जाएगा। तो यदि आप खुद से यहाँ से सोचें कि x का जब अवकलन करेंगे तो किस प्रकार से 1 आएगा, तो यहाँ से देखें d/dx, यहाँ पे x का हमें अवकलन करना है और x की पावर कुछ नहीं तो क्या समझेंगे 1 है अपने से। तो इज इक्वल टू पावर पहले आएगा यानी 1 पहले आया, इंटू x की पावर 1-1, यानी पावर में से कम करेंगे क्या हो जाएगा, x की पावर 0 मिलेगा हमें। तो x की पावर 0 का मतलब कितना, 1 × 1, यानी कि क्या आया, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा। तो यहाँ से इस प्रकार से हमने अवकलन किया तो 1 आ गया। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, इसका मान, तो इसका जब हम उन्हें अवकलन किया तो 1 आ गया। तो क्या 2 × 1 प्लस का यहाँ पे 3 dy/dx इज इक्वल टू कॉस एक्स है यहाँ से। तो हम क्या करेंगे कि यह जो 2 है, 2 को बराबर को इस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -2। तो यहाँ से क्या मिलेगा, 3 dy/dx इज इक्वल टू कॉस एक्स, और यहाँ पे -2 जब हम लिखेंगे, यह जब dy/dx इज इक्वल टू लिखेंगे यानी 3 जो है मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो बटे में आ जाएगा। तो क्या होगा, dy/dx इज इक्वल टू कॉस एक्स -2, और पूरे के बटे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व कर लिया 1 बाई 1 करके। सो स्टूडेंट, प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन हमें दिया गया है 2x + 3y इज इक्वल टू साइन वाई दिया गया है। हमें इसको सॉल्व करना है और क्या फाइंड आउट करना है, dy/dx फाइंड आउट करना है। तो आइए इसको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू क्या है, साइन y हमें दिया गया है और हमें फाइंड आउट करना है dy/dx फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष दोनों बच्चों का अवकलन करने पर उसको लिख देंगे। उसके बाद किस प्रकार लिखेंगे, d/dx, इसको हम पहले से ही अलग अलग लिख लेंगे। 2x प्लस d/dx किसका अवकलन करना है, 3y इज इक्वल टू d/dx किसका अवकलन करना है, साइन y का इधर। तो साइन y का हम अवकलन करेंगे इस प्रकार से। तो यदि यहाँ से आप देखें, क्या 2 पहले आ जाएगा, कांस्टेंट है तो 2 पहले आ गया, और dx ओवर क्या है dx, तो x का अवकलन करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा, और प्लस 3 कांस्टेंट है तो बाप पहले आ जाएगा और क्या हो जाएगा
डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे स्टूडेंट हमें यहाँ पर एक्स के सापेक्ष करना है, बट यहाँ पे क्या है वाई, तो साइन वाई का करेंगे तो आ जाएगा कितना कॉस वाई, और यहाँ पे हम क्या करेंगे चैन रूल लगेगा, वाई का अवकलन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे यदि एक्स रहता तो हम अवकलन ना करते, बट यहाँ पे एक्स के सापेक्ष हम अवकलन कर रहे हैं, यहाँ पे है वाई, तो फिर से इसका हम अवकलन कर देंगे, क्या हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा जब हम अवकलन करेंगे तो। आइए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स होगा इस प्रकार से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर तो क्या आ जाएगा डी एक्स ओवर डी एक्स कितना 1 आ जाएगा जब हम एक्स का अवकलन करेंगे तो यहाँ से हमें मिल गया 2 + 3 डी वाई ओवर डी एक्स मिल गया, और यह cos वाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स जो है बराबर की तरफ प्लस में है, बराबर की तरफ आएगा तो क्या होगा माइनस का क्या हो जाएगा cos वाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा 0 इस तरफ मिलेगा। सो अब हम क्या करेंगे कि यह जो 2 है बराबर के उस तरफ उसको ले जाएंगे, 2 जब बराबर के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा -2। तो यहाँ से यदि इसमें से आप यदि देखें डी वाई ओवर डी एक्स दोनों में से कॉमन ले लें तो क्या मिलेगा, तो डी वाई ओवर डी एक्स हमने कॉमन लिया तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा 3 माइनस यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो मिल जाएगा हमें cos वाई इज इक्वल टू जो 2 या प्लस का है बराबर को उस तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा -2, और अब लिखेंगे डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू तो क्या मिलेगा -2, और जो यह वाला है यह इसके बट्टे में आ जाएगा, क्या बट्टे में आएगा 3 माइनस का cos वाई, यह बट्टे में आएगा। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 2 को भी सोल्व कर लिया, उसका आंसर आ गया। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू cos वाई। तो क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं तो कितना आता है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा क्या ए एक्स प्लस का बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू cos वाई है। तो इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे एक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पे उतना लिखने के बाद किस प्रकार से इसको भी लिखेंगे डी ओवर डी एक्स, इस पूरे को लिख लेंगे ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर का हमें अवकलन करना है, और इस तरफ किसका करना है cos वाई का, डी ओवर डी एक्स और यहाँ से मिल जाएगा cos वाई, इसका अवकलन करना है। तो इसको आप अलग अलग, इसका जब डी ओवर डी एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो अलग अलग लिख सकते हैं, तो डी ओवर डी एक्स ए एक्स प्लस डी ओवर डी एक्स, और किसका हमें अवकलन करना है वाई स्क्वायर का अवकलन करना है, और यहाँ पे हमें किसका अवकलन करना है cos वाई का। तो हम जानते हैं जब हम cos x का अवकलन करते हैं कितना आता है -sin x, तो -sin x के स्थान पे यहाँ पर क्या है y है तो y, और हम x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं बट यहाँ पे क्या है y, तो इस y का फिर से अवकलन हो जाएगा यानी चैन रूल लगेगा। तो क्या होगा डी वाई ओवर डी एक्स यहाँ से मिल जाएगा हमें, और यहाँ पे a आपका क्या है कांस्टेंट, और जो x है वो वेरिएबल है, यानी x है बदलने वाला, a बदलने वाला नहीं है कांस्टेंट, तो ये a क्या होगा बाहर आ जाएगा, तो a बाहर आएगा डी ओवर डी एक्स, और यहाँ से क्या मिला हमें x मिला, और प्लस यहाँ पे क्या है वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर में यह हम फार्मूला कौन सा लग जाएगा x की पावर n वाला फार्मूला, डी ओवर डी एक्स एक्स की पावर n का अवकलन करते हैं कितना आता है n x की पावर n -1, तो इसका घात कितना है 2 घात है, उसके बाद 2 में से 1 कम होगा यानी 2 - 1 यानी y बस बचेगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं x है यहाँ पे y, तो यहाँ पर भी चैन रूल लगेगा, y का फिर से अवकलन होगा इंटू डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से क्या है माइनस का साइन वाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स है। सो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इसका x का अवकलन करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा सीधे a मिलेगा प्लस 2y और डी वाई ओवर डी एक्स यहाँ से मिलेगा, और यह जो -sin y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स है यह बराबर किस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का sin y डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यदि यहाँ से हम क्या करें, यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन लें और यहाँ से, तो क्या हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, और यहाँ पे क्या बचा 2y बचा, और यहाँ पे सिर्फ प्लस साइन वाई इज इक्वल टू, यह जो बराबर की इस तरफ a है यह प्लस में बराबर को इस तरफ जाएगा तो क्या होगा माइनस का a हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का a। तो अब हम देखेंगे तो क्या होगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है माइनस का a है, तो माइनस का a जब यह मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या मिलेगा हमें 2y प्लस का साइन वाई इतना मिल जाएगा।
तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व कर लिया। आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया गया है, एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x प्लस वाई दिया गया है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया गया है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x और प्लस का वाई दिया गया है। इस प्रकार से इसे हमें सॉल्व करना है। और तो आइए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, dy ओवर dx फाइंड आउट करना है, यानी x के सापेक्ष हमें अवकलन करना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसमें हम लिख देंगे x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पे, उसके बाद हम अवकलन करेंगे। तो हम अलग अलग लिख लेंगे, यानी d ओवर dx किसका अवकलन करना है, x इंटू वाई का अवकलन करना है, और यहाँ से वाई स्क्वायर का अवकलन करना है, d ओवर dx वाई स्क्वायर का अवकलन करना है, और यहाँ से 10x प्लस वाई का। तो d ओवर dx 10x प्लस d ओवर dx और यहाँ से अवकलन करना है, y का अवकलन हमें करना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, यहाँ पे आपका रूल लगेगा गुणनफल नियम। गुणनफल नियम क्या होता है, हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको बताया है कि d ओवर dx यदि है u इंटू v, तो जब इसका अवकलन होगा तो सबसे पहले किसका अवकलन होगा, u का अवकलन होगा, यानी u डैश को लग गया तो इसका मतलब क्या है कि u का अवकलन इंटू v जैसा है वैसा प्लस v डैश इंटू u हो जाएगा। इस प्रकार से अवकलन करेंगे। तो हम इसमें इसको मान लेंगे u है और इस y को मान लेंगे v है, इस प्रकार से लेट कर लेंगे। तो अब हम यहाँ पे अवकलन करेंगे तो क्या, x का अवकलन सबसे पहले u डैश u कितना है, x है, तो x का अवकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इंटू v के स्थान पे क्या है, यहाँ पे v के स्थान पे है y, तो 1 इंटू वाई हो गया, और प्लस यानी v डैश करेंगे तो क्या होगा, y है तो dy ओवर dx इंटू u है, तो u के स्थान पे x है तो यहाँ से x होगा, और यहाँ पे करेंगे तो क्या, प्लस पावर पहले आएगा यानी 2 पहले आएगा, और क्या होगा 2 में से कम हो जाएगा, तो यानी मिल जाएगा 2y, और यहाँ पे x है यहाँ पे y, तो यहाँ पे चैन रूल लगेगा, यानी y का अवकलन फिर से होगा। तो y का अवकलन होगा तो क्या होगा, इंटू dy ओवर dx इज इक्वल टू, यहाँ से हम 10x का अवकलन करेंगे, यहाँ पर x है और यहाँ पे x, तो हम 10x का अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर x होगा। हमने आपको बताया है यहाँ पे चेन रूल नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो यहाँ पर भी x है। यहाँ पे हम y का अवकलन करेंगे तो प्लस dy ओवर dx हो जाएगा। इस प्रकार से आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से y है तो यहाँ पर हो जाएगा y, और यहाँ पे x इंटू डी वाई ओवर dx है, x इंटू डी वाई ओवर dx है, और यहाँ पे क्या है प्लस का 2y इंटू डी वाई ओवर dx, और यहाँ पे क्या है प्लस का dy ओवर dx है। तो हम क्या करेंगे, इसको बराबर की इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का dy ओवर dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर x आ जाएगा यहाँ से। तो इसको आगे आइए हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जितने पद में भी dy ओवर dx है यहाँ पर और यहाँ पे, इन तीनों में से हम dy ओवर dx कॉमन लेंगे। तो कॉमन लेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, जब हम dy ओवर dx को कॉमन लेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, x, और यहाँ से प्लस का 2y मिल जाएगा, और यहाँ से कुछ नहीं है तो माइनस का 1 मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ बराबर के इक्वल टू में क्या है, सेक स्क्वायर x है, और y इधर प्लस में है उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस का y हो जाएगा। तो यहाँ से यदि हम सिर्फ देखें dy ओवर dx इक्वल टू तो क्या होगा, यहाँ से सेक स्क्वायर x और माइनस y, और यह जो पूरा मान है यह आ जाएगा इसके बट्टे में, क्या है x प्लस 2y और माइनस का 1। तो इस प्रकार से हमने dy ओवर dx फाइंड आउट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व कर लिया। आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100 दिया गया है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100 दिया गया है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, एक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पे, जब हम एक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो यहाँ तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन करेंगे तो इस तरफ तो आ जाएगा 0, तो इधर अवकलन करेंगे तो क्या होगा, डी ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई
और यहाँ पे प्लस अलग से हम लिख लेते हैं डी ओवर डी एक्स। हमें किसका आकलन करना है, वाई स्क्वायर का आकलन करना है। और इधर भी आकलन करेंगे तो इधर मान हो जाएगा 0 हो जाएगा जब 100 का आकलन करेंगे, क्योंकि 100 कांस्टेंट है। तो यहाँ से यदि हम देखें तो हम 2x स्क्वायर का आकलन करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर का आकलन करेंगे तो पावर जो है वह पहले आएगा, यानी 2 हो जाएगा इंटू 2 में से कम होगा, यानी क्या मिलेगा हमें, x मिलेगा, यहाँ से 2x मिल गया प्लस। अब हम किसका आकलन करेंगे, x इंटू वाई का आकलन करेंगे। तो इसको लेट कर लेंगे u और इसको क्या लेट कर लेंगे, v लेट कर लेंगे। तो u डैश यानी x का आकलन 1 आएगा इंटू v आ जाएगा, v की जगह क्या है y, और प्लस v डैश यानी y का आकलन, तो dy ओवर डी एक्स इंटू क्या आ जाएगा u यानी x आ जाएगा। और यहाँ से अब हम इसका वाई स्क्वायर का आकलन करेंगे तो क्या होगा, 2 पहले आएगा, 2 और 2 में से कम होगा, यानी 2y मिलेगा हमें। और उसके बाद यहाँ पे x है, यहाँ पे y, तो हम y का आकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से यदि हम देखें इस वाले पद में से और इस वाले पद में से डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन ले लें तो क्या मिलेगा हमें, तो जो यह 2x प्लस वाई है 1 का मल्टीप्लाई y में करेंगे तो y आएगा। तो भाई इसको हम बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन ले लेंगे दोनों में से। जब हम कॉमन लेंगे तो क्या होगा, डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा x, और यहाँ से प्लस का 2y इज इक्वल टू यह 2x प्लस वाई बराबर के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2x प्लस का y मिलेगा। यदि आप माइनस का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यह माइनस का 2x, यह भी माइनस का 2y हो जाएगा इस प्रकार से। और यदि आप यहाँ से बराबर की उस तरफ इसको ले आते हैं तो माइनस का 2x होता और यह भी माइनस का y होता, तो यदि मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही आ जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का क्या है 2x प्लस का y है, और यह वाला जो टर्म मल्टीप्लाई में है यह इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, x प्लस का 2y मिल जाएगा इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व कर लिया। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 को किस प्रकार सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 81। तो इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं 1 बाय 1 करके। तो क्वेश्चन नंबर हमें अब क्या सॉल्व करना है, क्वेश्चन में हमें 6 सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 81, इस प्रकार से हमें दिया गया है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, इसमें हम लिख लेंगे एक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पे। जब हम लिख लेंगे एक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने के, एक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर तो क्या लिखेंगे, डी ओवर डी एक्स, और लिख लेंगे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू, जब हम 81 हमारा क्या है, कांस्टेंट है, बदलने वाला नहीं है, तो जब हम इसका आकलन करेंगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा इस प्रकार से। तो इसको हम अलग अलग लिख लेते हैं। तो डी ओवर डी एक्स एक्स क्यूब प्लस डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर इंटू वाई है, तो हम क्या लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस डी ओवर डी एक्स, और यहाँ क्या है एक्स वाई स्क्वायर प्लस डी ओवर डी एक्स वाई क्यूब इज इक्वल टू कितना है, 0 है। तो इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, आइए सॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो अब हम इसका आकलन करेंगे एक्स क्यूब का, कितना आएगा, पावर पहले आएगा यानी 3, और पावर में से कम होगा यानी 3 - 1 होगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से मिलेगा हमें 3x स्क्वायर। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा जब पावर में से एक कम होगा तो एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। यहाँ पर x है तो यहाँ पर x है, तो इसलिए यहाँ पे चैन रूल नहीं लगेगा। तो यहाँ पर इतना आ गया प्लस, अब हमें किसका आकलन करना है, एक्स स्क्वायर इंटू वाई का आकलन करना है। तो एक्स स्क्वायर को क्या लेट कर लेंगे u, और y को क्या लेट करेंगे, v लेट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का हम पहले आकलन करेंगे यानी u डैश यानी एक्स स्क्वायर का आकलन करेंगे तो क्या होगा, 2 पहले आएगा और 2 में से कम होगा यानी x बचेगा, तो यहाँ से मिलेगा 2x और इंटू वाई हो जाएगा। उसके बाद प्लस v डैश क्या है, y है, तो y का आकलन करेंगे तो क्या होगा, डी वाई ओवर डी एक्स,
उसके बाद इंटू यू हो जाएगा, यू के स्थान पे क्या है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर हो गया। अब हम किसका करेंगे एक्स इंटू वाई का स्क्वायर का अवकलन करेंगे, तो इसमें यू और भी, तो पहले आएगा यू डैश यानी एक्स का अवकलन करेंगे 1 इंटू यू आ जाएगा यानी वाई स्क्वायर प्लस वी डैश करेंगे, वी के स्थान पे क्या है वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो पहले आएगा क्या 2 पहले आएगा और वाई में से घात में से कम हो जाएगा यानी क्या बचेगा 2y और इंटू हम x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं बट यहाँ पे क्या है y, तो हो जाएगा फिर से dy/dx हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस y क्यूब का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब हम y क्यूब का अवकलन करेंगे तो जो घात है वह पहले आएगा यानी 3 और घात में से कम हुआ तो यहाँ पे क्या बचेगा वाई स्क्वायर बचेगा 3y², बट यहाँ पर x है यहाँ पे y, हम x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो यहाँ पर y का अवकलन फिर से करेंगे इंटू dy/dx इज इक्वल टू 0 हो जाएगा इस प्रकार से। तो जिस जिस पद में dy/dx है हम उसमें से dy/dx कॉमन लेंगे, तो यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो क्या होगा dy/dx हम कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें x² और यहाँ से क्या मिलेगा हमें 2y मिलेगा, तो प्लस का 2y और यहाँ से 3y² कॉमन मिलेगा, प्लस का 3y² कॉमन मिला इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे यह 3x² यह प्लस 2xy और यहाँ से y² बराबर के उस तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे सभी निगेटिव हो जाएंगे। तो यदि हम ब्रैकेट के बाहर ही निगेटिव लगा दे रहे हैं और यह सब पॉजिटिव है ब्रैकेट के अंदर, क्या 3x² प्लस 2xy और क्या प्लस का y², तो यहाँ से ये सब निगेटिव हो जाएंगे। यदि हम ब्रैकेट खोल दें तो सबका माइनस में गुणा हो जाएगा तो सब निगेटिव हो जाएंगे। तो यदि हम यहाँ से देखें क्या dy/dx इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस का 3x² प्लस 2xy और प्लस का y² और बटे में क्या आ जाएगा यह वाला जो टर्म है मल्टीप्लाई वाला यह आ जाएगा इसके डिवाइड में, तो क्या मिलेगा हमें x² प्लस का 2y प्लस 3y²। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर लिया। सो स्टूडेंट प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन स्टूडेंट आप तक पहुंचते रहें। आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दिया गया है sin² प्लस cos xy इज इक्वल टू k दिया गया है। तो आइए इसको हम 1 बाई 1 करके सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस प्रकार से यह सॉल्व होगा। तो स्टूडेंट जब हम क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है sin² प्लस cos xy इज इक्वल टू क्या दिया गया है k दिया गया है। k यहाँ पर स्टूडेंट क्या है k कोई कांस्टेंट है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे सबसे पहले x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, जब x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर लिख लेंगे उसके बाद हम किस प्रकार से इसको अलग अलग लिख लेते हैं डिफ्रेंशिएशन के रूप में, यानी d/dx sin² प्लस का d/dx cos x इंटू y इज इक्वल टू, यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट का जब हम अवकलन करेंगे तो कितना आएगा 0 आ जाएगा, तो यहाँ से हम लिख लेंगे 0। अब हम अवकलन करेंगे sin² का। सो स्टूडेंट हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं sin² को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं sin y और ब्रैकेट का होल स्क्वायर, यानी जब यह ब्रैकेट ब्रेक होगा तो यह स्क्वायर है साइन के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। सो इस प्रकार से इसको हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे d/dx sin y पूरे का होल स्क्वायर और यहाँ से प्लस cos x इंटू वाई है। तो हम जानते हैं क्या cos का हम अवकलन करते हैं cos x का तो कितना आता है माइनस का sin x, तो यहाँ पे cos है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का sin x के स्थान पे क्या है x इंटू वाई, तो x इंटू वाई आ जाएगा यहाँ से, और उसके बाद यहाँ पे x है और यहाँ पे x इंटू वाई है, तो यहाँ पर क्या हुआ x इंटू वाई का फिर से अवकलन हो जाएगा d/dx किसका अवकलन हमें करना है x इंटू वाई का फिर से अवकलन कर देंगे इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, यहाँ से पावर है, पावर पहले आएगा 2 पहले आएगा और 2 - 1 होगा यानी 1 बचेगा, तो क्या आएगा 2 sin y मिल जाएगा। बट यहाँ पर तो हमने पावर का अवकलन किया, अब यहाँ पर क्या है sin y, तो sin y का अवकलन करेंगे d/dx sin y
और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस क्या है साइन एक्स इंटू वाई, और यहाँ पे एक्स इंटू वाई का अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से यू डैश, यानी एक्स यू के स्थान पे क्या है एक्स, तो एक्स का जब हम अवकलन करेंगे तो एक्स डैश लगा देंगे इंटू वाई और प्लस वाई डैश, यानी क्या हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इंटू एक्स यहाँ से हो जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मिलेगा हमें कितना 2y 2 साइन का y, और जब हम साइन y का अवकलन करेंगे कितना आएगा cos y और इंटू क्या आएगा, यहाँ पे x है यहाँ पे y है, तो हम इस y का फिर से अवकलन करेंगे यानी चैन लगेगा, तो डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है माइनस का साइन और एक्स इंटू वाई हमें मिला, और यहाँ पे हम जब x का अवकलन करेंगे तो 1 आएगा, और यहाँ पे सिर्फ हमें मिलेगा y प्लस यहाँ पर मिला हमें डी वाई ओवर डी एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 मिला। सो यहाँ से आप स्टूडेंट फार्मूला किसका है, आप फार्मूला जानते होंगे क्या, आप फार्मूला जानते होंगे किसका, साइन 2x का फार्मूला जानते हैं कितना होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है, यह फार्मूला होता है। तो यदि आप यहाँ पे x के स्थान पे y पुट कर दें तो यह फार्मूला बन जाएगा साइन 2y का, तो इसके स्थान में हम लिखेंगे साइन 2y फार्मूला बन गया, और यहाँ क्या है dy ओवर डी एक्स माइनस का, अब इसका मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे तो यहाँ करेंगे तो क्या होगा y इंटू साइन एक्स इंटू वाई हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है प्लस माइनस माइनस आएगा, और यहाँ पे इसका हम करेंगे तो क्या होगा x इंटू साइन एक्स इंटू वाई, और डी वाई ओवर डी एक्स है, तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा यहाँ से। सो यहाँ से अब क्या होगा हम देखेंगे, इसमें से डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन लेंगे और इस वाले पद में से डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन लेंगे, तो क्या बचेगा जब कॉमन लेंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स हमने कॉमन लिया, तो यहाँ से क्या बचा साइन का 2y साइन 2y, और यहाँ से क्या बचेगा माइनस का x इंटू साइन एक्स वाई, एक्स इंटू साइन एक्स इंटू वाई बचेगा इज इक्वल टू यह वाला जो टर्म है बराबर के उस तरफ जाएगा, तो क्या होगा प्लस में हो जाएगा, माइनस वाई इंटू साइन एक्स इंटू वाई है बराबर के उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा वाई इंटू साइन एक्स इंटू वाई हो जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ से हम देखें डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू लिखें तो क्या होगा y इंटू साइन एक्स इंटू वाई होगा, और यह वाला जो टर्म है यह इसके बट्टे में आएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ से साइन 2y माइनस का x इंटू साइन एक्स इंटू वाई हो जाएगा। तो यहाँ से इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 7 को भी सॉल्व कर लिया। आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्या दिया गया है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1 हमें दिया गया है। इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो इसको हम सॉल्व करेंगे एक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पे सबसे पहले लिख लेंगे, और लिखने के बाद फिर किस प्रकार से सॉल्व करेंगे तो इसको हम अलग अलग लिखेंगे। क्या डी ओवर डी एक्स, यह जो स्क्वायर है ब्रैकेट में पूरे का स्क्वायर लिख सकते हैं हम, यानी साइन एक्स और पूरे का स्क्वायर, तो यहाँ से लिख लेंगे साइन एक्स और पूरे का स्क्वायर प्लस उस प्रकार से इसको भी लिखेंगे। पिछले क्वेश्चन में हमने आपको बताया है कि किस प्रकार से होता है, डी ओवर डी एक्स कॉस वाई और इसके होल स्क्वायर, और यहाँ से क्या करेंगे, यह 1 कांस्टेंट है, कौन बदलने वाला है नहीं, तो यहाँ पे जब हम 1 का अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से अब हम इसका अवकलन करेंगे, यानी 2 पहले आएगा, 2 पहले आएगा और 2 में से कम होगा यानी क्या बचेगा 1, तो 2 साइन एक्स बच जाएगा यहाँ से। उसके बाद क्या होगा, साइन एक्स का अवकलन होगा तो कितना आ जाएगा इंटू कॉस एक्स आ जाएगा, अवकलन होगा। यहाँ पर एक्स है यहाँ पर एक्स, इसलिए दोबारा फिर अवकलन नहीं होगा। और प्लस यहाँ पे क्या है 2 पहले आएगा और 2 में से कम हुआ तो क्या मिलेगा हमें कॉस वाई मिल जाएगा। और यहाँ से अब कॉस वाई का अवकलन फिर होगा, पहले पावर का उसके बाद कॉस वाई का, कॉस वाई का होगा तो क्या मिलेगा माइनस का साइन वाई मिलेगा अवकलन करने पे, बट यहाँ पे एक्स और है यहाँ पे वाई है, तो इस वाई का फिर से अवकलन हो जाएगा इंटू क्या होगा डी वाई ओवर डी एक्स और इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो यहाँ से यह फार्मूला बन रहा है किसका, साइन 2x का फार्मूला, साइन 2x का यहाँ पे फार्मूला यह बन गया,
और यहाँ पे प्लस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा, और यह फार्मूला बन जाएगा किसका, साइन 2i का फार्मूला बन जाएगा 2i और इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अब हम देखें डी वाई, यह वाला जो टर्म है इसको बराबर को इस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो क्या मिलेगा हमें, साइन 2i इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा साइन 2x, साइन 2x। यदि आप इसको आगे सॉल्व करें तो आगे सॉल्व करेंगे तो कितना है, साइन 2y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू क्या करेंगे, साइन 2x करेंगे। तो जब डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू लिखेंगे तो क्या होगा, यहाँ से यह वाला बटन चल जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू साइन 2x बटे साइन 2y मिल जाएगा हमें, साइन 2y। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कर लिया। अब हम सॉल्व करेंगे आगे क्या, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया गया है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2x अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया गया है। तो आइए क्वेश्चन को लिखते हैं, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स और ब्रैकेट में क्या दिया गया है, 2x अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यह हमें दिया गया है। सो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको एक सिंपल रूप में फंक्शन बनाएंगे। तो इसमें हमने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट जब कराया है एक्सरसाइज 5.3 का, यदि आप नहीं देखेंगे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, जहां से जाकर आप देख सकते हैं। वहां पर मैंने यूज होने वाले एक्सरसाइज 5.3 में त्रिकोणमिति के फार्मूले बताए हैं। तो यहाँ पे एक स्टूडेंट फार्मूला होता है, वह फार्मूला किसका होता है, साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है, क्या होता है, 2 tan थीटा अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यह एक फार्मूला होता है स्टूडेंट। यदि आप नहीं याद किए होंगे तो इसको याद कर लें। तो यदि आप सोचें तो यदि x के स्थान पे कुछ पुट कर दें tan थीटा, तो यह कुछ साइन 2 थीटा के रूप का हो जाएगा। तो हम पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू क्या, tan थीटा, tan थीटा हम पुट करेंगे। तो यहाँ पे जब हम tan थीटा पुट करेंगे तो क्या होगा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपान में क्या आ जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा यहाँ से मिल जाएगा। तो यह स्टूडेंट फार्मूला किसका हो गया, साइन 2 थीटा का फार्मूला हो गया, साइन 2 थीटा का फार्मूला 2 tan थीटा अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया। तो यहाँ से हम लिखे y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर, साइन इनवर्स है और इसके स्थान पे हम लिख देंगे साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा क्या बचेगा, y इज इक्वल टू 2 थीटा, यानी y इज इक्वल टू फंक्शन आ गया 2 थीटा। तो यहाँ से यदि हमने लेट किया है, यहाँ से हम लेट किए हैं क्या, x इज इक्वल टू tan थीटा। यदि थीटा का मान यहाँ से निकालें, थीटा का मान निकालें तो tan इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, यानी tan इनवर्स x हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से थीटा के स्थान पे हम क्या रख सकते हैं, 2 अपने स्थान पे है और थीटा के स्थान पे tan इनवर्स x रख सकते हैं। तो यानी y इज इक्वल टू कितना आ गया, y इज इक्वल टू 2 इंटू tan इनवर्स x आ गया। तो अब हम क्या लिखेंगे कि x के सापेक्ष दोनों पक्षों का आकलन करने पे, लिखने के बाद क्या इधर का आकलन करेंगे तो क्या होगा, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, इधर का आकलन करेंगे तो 2 हमारा कांस्टेंट है यानी 2 बाहर आएगा, और इसका आकलन करेंगे डी ओवर डी एक्स ब्रैकेट में tan इनवर्स x का हम आकलन करेंगे। तो हम जानते हैं हम tan इनवर्स x का आकलन करेंगे तो कितना आएगा, डी ओवर डी एक्स tan इनवर्स x का आकलन करेंगे तो आएगा 1 अपान में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर आता है हमारा। तो यहाँ से क्या आएगा, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2 हमारा बाहर आएगा और tan इनवर्स x का आकलन करेंगे आ जाएगा 1 इंटू 1 अपान में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और 1 का और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो डी वाई ओवर डी एक्स का मान हमारा इतना आ गया। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 9 को भी सॉल्व कर लिया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 10 हमें दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 10 में y इज इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट में 3x माइनस एक्स क्यूब अपान में 1 माइनस 3x स्क्वायर दिया गया है। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसको स्टूडेंट हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे,
y इज इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट में 3x माइनस एक्स क्यूब अपान में 1 माइनस 3x स्क्वायर है और ब्रैकेट बंद। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हमें दिया गया है। तो स्टूडेंट आपने एक फार्मूला जानते होंगे और वह फार्मूला कौन सा है? फार्मूला जानते होंगे किसका? tan 3 थीटा फार्मूला जानते होंगे। क्या होता है फार्मूला? 3 tan थीटा माइनस tan के पावर क्यूब थीटा अपान में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा होता है। सो स्टूडेंट यदि आप x के स्थान पर tan पुट कर दें तो यह फार्मूला क्या यहाँ पर क्या बन जाएगा? tan 3 थीटा फार्मूला बन जाएगा। तो हम पुट करेंगे x के स्थान पर tan थीटा। पुट x इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे हम? tan थीटा पुट करेंगे। तो जब tan थीटा पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस का tan क्यूब थीटा अपान में क्या हो जाएगा? 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इस प्रकार से तो यह फार्मूला हमारा किसका बन गया? tan 3 थीटा का। यानी इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं? tan 3 थीटा लिख सकते हैं। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स और इसके स्थान पे हम लिखेंगे क्या हो जाएगा? tan 3 थीटा हो जाएगा। तो tan इनवर्स से tan हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मिलेगा हमें? y इज इक्वल टू 3 थीटा मिल जाएगा यहाँ से। और यहाँ से यदि हम थीटा की वैल्यू निकालें तो क्या होगा? थीटा इज इक्वल टू tan उधर जाएगा तो क्या होगा? इनवर्स हो जाएगा। तो हमें मिल जाएगा tan इनवर्स x मिल जाएगा। यानी थीटा के स्थान पे हम tan इनवर्स x पुट करेंगे। तो यहाँ से y इज इक्वल टू 3 थीटा के स्थान पे tan इनवर्स x पुट करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि लिख देंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पे। जब हम लिखेंगे तो उसके बाद अवकलन करेंगे तो क्या होगा? इधर dy बट dx इज इक्वल टू 3 कॉन्स्टेंट है तो आगे आएगा d ओवर dx। tan इनवर्स x का अवकलन करना है हमें। tan इनवर्स x का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ से dy ओवर dx इज इक्वल टू 3। इसका अवकलन करेंगे तो हमने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में बताया है क्या हो जाएगा? 1 अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इस 3 का मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे तो क्या आ जाएगा? dy ओवर dx इज इक्वल टू 3 अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 10 को भी सॉल्व कर लिया। सो स्टूडेंट यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि मेरे आने वाले सभी नोटिफिकेशन स्टूडेंट आप तक पहुंचते रहें। तो अब जो वीडियो का अगला पार्ट होगा उसमें हम क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 11 हमने 10 तक इस वीडियो के पार्ट में सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 15 तक अगले वाले वीडियो के पार्ट में सॉल्व करेंगे।